जोरदार ताली से उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें। जोरदार ताली से उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें। आमेन, हालेलुया। Our God is a good God। वो अच्छा परमेश्वर है और उसके जैसा कोई भी नहीं है। Amen? Wow, what a beautiful God he is। Amen। कितने जनों के पास बाइबल है? How many of you have Bible? हमें हमेशा बाइबल कैरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बातें करता है। परमेश्वर हर एक चीज का कंफर्मेशन वचन के द्वारा करता है। हर एक चीज, एवरीथिंग, लाइक अगर आपको परमेश्वर ने विजन दिया, या अगर आपको परमेश्वर ने कोई नई बातें बताया है, या वॉट एवर इट इज, या किसी ने आपके ऊपर प्रोफेसाई किया, या किसी ने भी कुछ भी कहा, माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, गॉड विल ऑलवेज कंफर्म यू थ्रू द वर्ड। परमेश्वर उसके वचन के द्वारा आपसे कंफर्म करेगा। आमेन। दैट इज व्हाई यू शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल। एंड कितने जनों के पास नोट्स है? वाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों को नोटबुक मिला था, डायरी मिला था? बेसिकली सभी को मिला था। ओके, ये डायरी घर पे रखने के लिए नहीं दिया गया था। वो डायरी हमें इसलिए दिया गया था कि लाइक एवरी डे प्रभु हमसे बातें करता है, तो एवरी डे राइट इट। हर दिन हमें लिखना है। एंड नॉट ओनली दैट, रविवार को जब हम कलीसिया में आते हैं, वो नोटबुक को लेके आना है, और जो भी आप वचन सुनते हैं उसको लिखना बहुत जरूरी है। आमेन, हालेलुया। जैसे कि हम लास्ट वीक पढ़ रहे थे, लास्ट वीक हम लोगों ने सीखा, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रेरितों के काम 2:20 में लिखा गया है, जब परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, तूफानें आ सकती है। कितने लोगों को याद है लास्ट वीक का वर्ड? तूफानें आ सकती है, आंधी तूफान, प्रॉब्लम्स में कम। कोई पढ़ेगा प्रेरितों के काम 2:20? प्रेरितों के काम 2:20, एक्ट्स चैप्टर 2:20। कोई पढ़ेंगे प्लीज? Come on, Acts chapter 2:20, प्रेरितों के काम 2:20। प्रभु ने महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। ओके, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। ओके, आमेन। आगे, मैं इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था, हाँ, ओके, से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्यों के कामों और चिन्हों से प्रकट है, अमेजिंग। आगे, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाया, हाँ, जिसे तुम आप ही जानते हो। ओके, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना हाँ, और पूर्व ज्ञान के अनुसार ओके, पकड़वाया गया, और 29 पढ़ेंगे? 29 में लिखा है, हाँ, हाँ, मैं तुमसे दाऊद के विषय में कह, लिसन टू मी केयरफुली। यहां पे जब पेंटिकॉस्ट के दिन में, ध्यान से सुने, जब पेंटिकॉस्ट के दिन में क्या हुआ था? पवित्र आत्मा से सब भर गए, और फिर क्या हुआ? अन्य भाषा में लोगों ने बात करना शुरू कर दिया, सामर्थ से भर गए। तो जब सामर्थ से भर गए, लोगों ने कहा कि ये लोग पागल हो गए हैं, क्योंकि जो लोग जानते नहीं है उनको क्या पता कि हम कौन है, हम कौन से खुदा को मानते हैं, राइट? लोगों को आज भी लगता है यीशु मसीह धर्म बदलने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह कभी धर्म बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। आमेन। वो कभी भी आपके नाम को नहीं बदलता है, वो कभी भी आपके गोत्रों को नहीं बदलेगा, वो कभी भी आपके घर के दिशा को नहीं बदलता है, वो कभी भी आपके टाइटल को नहीं बदलेगा, वो कभी भी आपके नाम को नहीं बदलेगा। वो अगर एक चीज में इंटरेस्टेड है जिसको वो बदलना चाहता है, दैट इज वो आपके हृदय और आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। आमेन, हालेलुया। यहां पे पीटर यहां पे दाऊद के बारे में बातें कर रहा है। दाऊद एक बहुत ही सक्सेसफुल किंग था। हम फ्लैशबैक में अगर हम जाएंगे, उसके जिंदगी में भी आंधी तूफान आई, उसके जिंदगी में, बट बाइबल से नॉट इवन वंस, एक बार भी वो हारा नहीं, एक बार भी शत्रु उसके ऊपर हावी नहीं हो पाए। हालेलुया। The same way I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खुदावन यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जब आप खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ एवरीडे लाइफ में
चलते हैं, आंधी तूफान आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, हालात खराब हो सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर, उस परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर आपको विजय देगा। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी विजय दे दिया है। यू आर अ विक्टोरियस पीपल, आप जयवंत वाले लोग हैं। आमेन, हालेलुया। इफ यू सी डेविड्स लाइफ, डेविड के लाइफ स्मूथ नहीं था। नॉट ओनली डेविड, यीशु मसीह के लाइफ भी स्मूथ नहीं था। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के लाइफ बहुत स्मूथ था? नो। क्योंकि जो काम परमेश्वर कर रहा था वो कोई और कर ही नहीं पा रहे थे। वो सत्य में चल रहा है। माय डियर फ्रेंड, जब आप सच्चाई में चलेंगे, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपकी जिंदगी में तूफान नहीं आया है तो अपना स्पिरिट को चेक करो, चेक करो, चेक करो। अगर तूफान आया है इट मींस आप बिल्कुल सही चल रहे हो। कितने लोग मेरी बात में अग्री करते हैं? ऊपर नीचे सिचुएशन हो रहा है, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज एडवर्सरी, जिसको हम सैटन कहते हैं, वो कभी नहीं चाहता कि आपके लाइफ स्मूथली चले। वो हमेशा कोशिश करेगा आपको खींचने के लिए कि कैसे आप परमेश्वर से अलग हो जाए, कैसे आप अंधकार से जो आप निकले थे वापस अंधकार में, कैसे, वो हमेशा प्लान करता है। बट व्हेन यू वॉक विद द लॉर्ड, सैटन चाहे जितना भी प्लान कर ले, सैटन चाहे जितना भी आपके लिए स्कीम बना ले, जितना भी सिचुएशन, आंधी तूफान आपके लाइफ में कितना भी कर ले, यू मे बी सराउंडेड विथ योर एनिमी। आप चाहे अपने शत्रु से घिरे क्यों ना रहे, आप चाहे टफ सिचुएशन से होकर क्यों ना गुजरे, भले ही आपके शत्रु आपसे ज्यादा पावरफुल हो, भले ही आपके शत्रु आपसे ज्यादा इन्फ्लुएंसिव लोग हो, भले ही आपके शत्रु का बड़े बड़े जान पहचान हो, भले ही वो आपके शत्रु आपके ऊपर धावा क्यों ना बोल दे, माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर आपके बाल भी बांका होने नहीं देगा। हालेलुया। बट स्टिल विक्ट्री आपका है, विजयी आपका है। हालेलुया। दैट इज द लॉर्ड हु विल फाइट फॉर यू। वो परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। ही विल फाइट फॉर यू एवरी डे। आमेन, हालेलुया। तो जैसे कि आज हम वो आगे बढ़ते हैं, इफ यू सी फॉरवर्ड, अगर हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, व्हेन यू वॉक विद द लॉर्ड, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जैसे कि मैंने क्लियर किया कि हम विक्टोरियस हैं, हम विक्ट्री वाले लोग हैं, कोई भी चीज हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, भले ही चीजें आएगी वो कभी कामयाब नहीं होगी। ओके, बट टुडे वी विल सी, जब आंधी आई, तूफान आई, जब कोई प्रॉब्लम आया या कोई भी चीज आती है हमारी जिंदगी में, उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करने से हम उस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, हमें क्या करना चाहिए। प्रभु ने हमें विजय दिया है, विजय दिया है, इट्स गुड, प्रभु ने हमें विजय दिया है, बट लेट मी टेल यू सम, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से, हमें वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। व्हेन यू रीड इट यू विल कम टू नो इन दैट सिचुएशन हमें क्या करना चाहिए। व्हेन यू रीड इट यू विल कम टू नो उस परिस्थिति में हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए। व्हेन यू रीड इट यू विल कम टू नो उस परिस्थिति में आपका एक्शन क्या होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। कोई पढ़ेगा 2 सैमुएल 5 उसका 19, 2 सैमुएल 5 वर्स 19, कोई पढ़ेंगे प्लीज quickly? 2 Samuel 5 verse 19, quickly, come on. तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, ओके, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? ध्यान से सुनो। यहां पे एक 30 साल का जवान लड़का सिंहासन में बैठा है, उसका नाम क्या है? दाऊद। ओके, दाऊद यहां पे जब सिंहासन में बैठा, बाइबल बताती है इमीडिएटली फिलिस्तीन लोग, फिलिस्तीन लोग उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? हमला कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि परमेश्वर की आशीष आपकी जिंदगी में हो। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप जयवंत की जिंदगी जिए, वो कभी नहीं चाहेगा कि आपके घर में खुशी रहे, वो कभी नहीं चाहेगा कि आपके बिजनेस आगे बढ़े, वो कभी नहीं चाहेगा आपके बच्चे आगे बढ़े। दैट इज व्हाई माय डियर फ्रेंड, आई ऑलवेज से, हमें इस वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहां पे एक 30 साल का लड़का सिंहासन में बैठ गया, और दाऊद ही एक ऐसा राजा था जिसके पास
सिंहासन सामने से आया। आपको पता है, कभी भी फ्यूचर के पीछे या कभी भी कोई चीज के पीछे पागलों की तरह मत पड़ो। आप जितना पढ़ोगे वो चीज आपको उतना घुमाएगा। ये सक्सेस मंत्र दे रहा हूं मैं आपको, राइट? अगर आप इस प्रभु परमेश्वर वचन के पीछे चलेंगे, सब चीज सामने से आपके पास आएगा। यहां पे राजा बनने के बाद इमीडिएटली फिलिस्तीन लोग इज़राइल के ऊपर हमला कर दिए। सो बीइंग ए किंग, राजा होने के नाते, ये राजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। एक किंग होने के नाते उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शत्रु जब धावा बोले वो भी उसके ऊपर जंग छेड़ दे, राइट? जब शत्रु, एक किंग, राजा क्या करता है? अगर राजा रुका है, उसके ऊपर अगर शत्रु ने धावा बोल दिया जंग, तो राजा क्या करता है? वो भी धावा बोल देता है। दिस इज द नेचर। कम ऑन, हालेलुया। एक किंग क्या करता है जब कोई धावा बोलता है? व्हाट ही डज, कम ऑन, वो क्या करता है? वो धावा बोल देता है। वो अपने सोल्जर्स को तैयार के लिए वो इमीडिएटली अनाउंस करता है कि सोल्जर्स लोग तैयार हो जाओ। वो ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और क्या करो? युद्ध लड़ो। कम ऑन एवरीवन, वो क्या करता है? तुम जाओ और कम ऑन, डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट, यू आर गोइंग टू मिस इट। अगर आप नहीं समझ पाएंगे आप मिस कर दोगे। एक राजा जब सिंहासन में राजा बनता है, जब शत्रु उसके ऊपर धावा बोलते हैं, तो राजा क्या करता है? राजा ऑर्डर देता है, चलो तैयार हो जाओ बाबा, शत्रु आ गए, चलो जाके क्या करो? हमें युद्ध लड़ना है। डेविड भी एक राजा था। ही वॉज हैविंग ऑल द पावर, उसके पास सब पावर था। यंग ब्लड बोलते ना, जवान खून। ही वॉज अ यंग किंग। पूरे इज़राइल के सोल्जर उसके एक आज्ञा का वेट कर रहे थे। पूरे इज़राइल के सोल्जर, दे वर वेटिंग फॉर वन कमांड, कि कब राजा हमें आदेश देगा, हम जाके क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। Listen to me carefully. उसके एक आज्ञा का वो इंतजार कर रहे थे। उसकी एक आज्ञा का सभी सोल्जर्स वेट करके सुन रहे हैं, या सुनने का मतलब दे आर लिसनिंग, कि कब राजा हमें परमिशन देगा कि हम जाकर क्या करें? युद्ध लड़े। कम ऑन, अरे शत्रु आ रहा है, हेलो, सोल्जर तैयारी कर रहे हैं, कम ऑन, बट राजा क्या कर रहा है? The entire soldiers are waiting for one command. But David, instead of command देने की जगह, instead of panic, कभी कभी हम पैनिक हो जाते हैं ना, अरे अरे क्या होगा, हेलो, राइट? पैनिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? परेशान। प्रभु के लोगों के अंदर परेशान की आत्मा कभी नहीं होता है। अगर आप परेशान भी होंगे, परमेश्वर आपको वो सारी चीजों से निकाल देगा। आमीन। बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया डेविड परेशान हो रहा है, अरे 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 अरे। कभी कभी ऐसे ना चप्पल वप्पल से फट जाता है, पैंट हाथ पैर से फट जाता है। Listen to me carefully. But David was least bothered. उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। Wow. Just imagine. उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि शत्रु आ रहे हैं। यू नो, उस टाइम पे पैलेस्टाइन लोग सबसे योग्य और सबसे काबिल सोल्जर्स हुआ करते थे। उसके सामने किसी की नहीं चलती थी। बट डेविड के ऊपर जब उन्होंने हमला कर दिया, वो ही वाज लीस्ट बॉदर। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, व्हाट वाज ही डूइंग? वो क्या कर रहा है? जब डेविड को पता चला कि पैलेस्टीन लोग आ रहे हैं मारने के लिए, शत्रु लोग आ रहे हैं, वो इमीडिएटली वो क्या कर रहा है? परमेश्वर को, हेलो, प्लीज रीड दैट वर्स वंस अगेन। परमेश्वर को, हाँ, तब दाऊद जाके रोया, तब दाऊद जाके निराश हुआ, दाऊद जाके डरा। व्हाट इज इट डूइंग? वो क्या कर रहा है? परमेश्वर से पूछ रहा है।
God, should I fight? Wow. If you read verse 17, कोई पढ़ेंगे verse 17 उसी का? जब फलिश्तियों ने यह हाँ। सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, हाँ तब सब फलिश्ती हाँ दाऊद की खोज में निकले। हाँ यह सुनकर हाँ दाऊद गढ़ में चला गया। ओके, कोई किसी के पास इंग्लिश वर्जन है? इंग्लिश में किसी के पास बाइबल है? प्लीज रीड इट 2 सैमुएल 5:17। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा गया है, फुल फोर्स लिखा गया, फुल फोर्स। कोई पढ़ेंगे प्लीज इंग्लिश में? When Palestine heard that David had been anointed हाँ king over Israel, हाँ all the Palestine went up to search for David. ऑल द Palestine went up to search for David. ऑल द पैलेस्टाइन वेंट अप टू सर्च द डेविड। यहां पे भी क्लियर नहीं है, मैं मेरे वर्जन में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। When the Palestine heard that David had been anointed king, जब पैलेस्टाइन को पता चला कि डेविड के ऊपर anointed करके राजा बनाया, they went up in full force, वो पूरी फोर्स लेके चला गया। Come on, पूरे फोर्स लेके दाऊद को ढूंढने चले गए। फुल फोर्स मतलब फुल पावर में, द बेस्ट हथियार लेकर गए, द बेस्ट और बेस्ट ट्रेन्ड सोल्जर्स को लेके गए, द बेस्ट ऑफ बेस्ट चैरियट्स, गधों को लेके गए, सॉरी घोड़े को लेके गए, गधों को लेके गए सॉरी, द बेस्ट ऑफ बेस्ट घोड़ों को लेके गए, द बेस्ट ऑफ बेस्ट सोल्जर्स, ट्रेन्ड लोगों को लेके गए। कम ऑन। बट जब ये सारे लोग उसके सामने आ गए, नाउ इट वॉज डेविड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट। डेविड का काम क्या था? युद्ध करे। बट वॉट वॉज डेविड डूइंग? डेविड क्या कर रहा था? कम ऑन, कम ऑन, कौन मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा? डेविड क्या कर रहा था? अरे ये कैसा व्यक्ति है यार? लोग मारने के लिए आ रहे हैं, उनको तबाह करने के लिए आ रहे हैं, ये कैसा व्यक्ति है? इट साउंड्स लिटिल मैड, लिटिल क्रेजी, थोड़ा सा पागलपंती साउंड करता है ना। शत्रु आ रहे मारने के लिए, शत्रु ने धावा बोल दिया, द बेस्ट ऑफ बेस्ट फोर्स लेके आ रहे हैं, द बेस्ट ऑफ बेस्ट घोड़ों को लेके आ रहे हैं, द बेस्ट ऑफ बेस्ट वेपन्स, हथियार को लेके आ रहे हैं, द बेस्ट ऑफ बेस्ट सोल्जर्स को लेके आ रहे हैं। यहां पे डेविड, अरे ये क्या कर रहा है? व्हाट वाज इट डूइंग? उसको फाइट करना चाहिए। लोग मारने के लिए आ रहे हैं, लोग तबाह करने के लिए आ रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, युद्ध करने से ज्यादा वो क्या कर रहा है? पूछ रहा है। यू नो व्हाई? यू नो वो क्यों पूछ रहा था? कम ऑन, यू नो डेविड जानता था वो शायद जितना भी पावरफुल ट्रेनिंग ऑफिसर्स को लेके आए, जितना भी पावरफुल सोल्जर्स को लेके आए, बेस्ट ऑफ बेस्ट हथियार को लेके क्यों ना आ जाए, बट विक्ट्री ऑलवेज कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। विजयी हमेशा परमेश्वर यहोवा की ओर से आती है। लिसन टू मी केयरफुली। नीति वचन 21 उसका 31 कोई पढ़ेंगे? नीति वचन 21 उसका 31, नीति वचन 21 31 कोई पढ़ेंगे प्लीज? हेलो 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 हेलो, कितने लोगों को समझ में आया? जोर से पढ़े प्लीज। हाँ, युद्ध के दिन के लिए घोड़े तैयार तो होते हैं, परंतु जय, मुझे आपकी आवाज क्यों? आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। जय,
जब शत्रु ने धावा बोल दिया डेविड के ऊपर, जब पूरे ट्रेन ऑफिसर उसके सामने आए, ट्रेन वेपन्स लेके आए, फुल फोर्स में लेके आए, मारने के लिए आए, उसको तबाह करने के लिए आए, इन दैट सिचुएशन डेविड फाइट नहीं करके, इन दैट सिचुएशन डेविड ऑर्डर नहीं देकर, इन दैट सिचुएशन डेविड उनके सामने धावा नहीं बोलकर, वो क्यों परमेश्वर को पूछ रहा है? यू नो व्हाई? बिकॉज डेविड जानता था वो शायद जितना भी तैयारी कर ले, मेरा शत्रु चाहे जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मेरा शत्रु चाहे जितना भी बड़े व्यंदे क्यों ना हो, चाहे जितना भी ट्रेन क्यों ना हो, विक्ट्री, विजय हमेशा परमेश्वर के ओर से ही आती है। Listen to me carefully. Come on. वो समझ गया था कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है, अगर परमेश्वर ने मुझे परमिशन दिया है, तो कोई भी ताकत मुझे जयवंत होने से रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? डेविड समझ गया था ये सारी बातें। वो चाहे जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कम ऑन, बाइबल बताती है जिंदगी में कभी रोना मत। डोंट क्राई। आंधी, तूफान, प्रॉब्लम्स, लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, लोग भला बुरा कह रहे हैं, स्टॉप क्राइंग, नेवर क्राई। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कभी ना रोए या दिल की बात किसी से शेयर भी ना करे। अगर शेयर करना है, सुबह उठ के 4 बजे घुटने पे आकर उस परमेश्वर को शेयर करे। आपको पता है इंसान का एक कैरेक्टर है, एक समय आएगा वो आपको सुना देगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? आप जितना भी अच्छा करो, जितना भी कुछ करो, एक दिन आएगा वो आपको, बट परमेश्वर कभी सुनाता नहीं है। परमेश्वर कभी आपको निराश भी नहीं करेगा। स्टॉप क्राइंग। हालेलुया। बाइबल बताती है रोमियो की किताब 8:31 में, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा खिलाफ, मेरे खिलाफ कौन हो सकता है? कौन? आपके शत्रु पावरफुल हो, आपके शत्रु आपसे पावरफुल रहे, उसका इन्फ्लुएंस है, बड़ा आदमी बने, छोटा आदमी रहे, मिनिस्टर के लेवल में रहे, गुंडे के लेवल में रहे, आर्मी के लेवल में रहे, ऑलवेज रिमेंबर, अगर परमेश्वर आपके साथ है, कोई भी ताकत आपके खिलाफ नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, नेवर फॉरगेट टू आस्क गॉड। प्रभु को पूछना कभी ना भूले। आंधी तूफान के परिस्थिति में कभी भी परमेश्वर को पूछना ना भूले। ऑलवेज आस्क गॉड। इंग्लिश में लिखा गया, हिंदी में कहा है, क्या लिखा गया? हिंदी में लिखा है, डेविड ने परमेश्वर से पूछा। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, ही इंक्वायर्ड। इंक्वायरी करते हैं ना, राइट? चौकसी। डेविड इंक्वायर्ड, वो चौकसी कर रहा है। द मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज डे, आज की डेट में मेजर प्रॉब्लम है दैट हमें विक्ट्री मिलने के बावजूद भी, विक्ट्री मिल गया, सब कुछ होने के बावजूद भी, परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी देने के बावजूद भी, वी आर नॉट लिविंग अ विक्टोरियस लाइफ। आज भी हम एक विक्टोरियस लाइफ क्यों नहीं जीते? दैट बिकॉज वी डोंट आस्क गॉड। हम परमेश्वर को पूछते नहीं है। विक्ट्री मिलने के बाद भी हमारा बिजनेस सही सलामत क्यों नहीं चलता है? विक्ट्री मिलने के बाद भी हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? विक्ट्री मिलने के बाद भी हम एक जयवंत जिंदगी क्यों नहीं जी रहे? व्हाई हम लॉस में हैं? व्हाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग? इट इज बिकॉज प्रॉब्लम परमेश्वर में नहीं है, प्रॉब्लम हम पर है कि हम कुछ करने से पहले हम परमेश्वर को पूछते नहीं है। ड्यूटरोनॉमी 28:6 में लिखा गया है, कोई पढ़ेगा ड्यूटरोनॉमी 28 उसका 6, व्यवस्था विवरण 28 उसका 6। कम ऑन क्विकली। व्यवस्था विवरण 28 उसका 6। ओके, एक्चुअली इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा गया है, वेर एवर यू गो, तू जहां कहीं भी जाएगा, वॉट एवर यू डू, तू जो भी कुछ करेगा, तू आशीषित होगा। ध्यान से सुनो, वेर एवर यू गो, तू जहां कहीं जाएगा, वॉट एवर यू डू, तू जो भी कुछ करेगा, तू
आशीषित रहेगा। जब परमेश्वर ने कह दिया है कि आप आशीषित रहेंगे, जब परमेश्वर ने कह दिया है कि यू विल बी अ विक्टोरियस पीपल, बट स्टिल व्हाई हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्यों, व्हाई बिजनेस क्यों, व्हाई चीजें कम, इट इज बिकॉज वी डोंट आस्क गॉड। हम परमेश्वर को नहीं पूछते हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं एक व्यक्ति का एग्जाम्पल देना चाहता हूं जिसको मैं जानता हूं। वो व्यक्ति पहले सेकेंड हैंड कार का डील करता था। ओके, डीलर होते ना, कार के डीलर्स। वो सेकेंड हैंड कार का डील करता था। जब वो प्रभु में आया, जब वो प्रभु को सीरियसली लिया, उसके काम बहुत तेजी से, अच्छाई से बढ़ने लगा, उसके बहुत प्रॉफिट हुआ, उसको बहुत फायदा हो रहे, तो उसके स्टैंडर्ड बढ़ा, उसका अच्छा होने लगा, उसका इनकम बहुत अच्छी तरीके से आना शुरू हो गया। ये तो प्रभु का वादा है, जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। आंधी तूफान भी आएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि विक्ट्री परमेश्वर की ओर से, और विक्ट्री हम ऑलरेडी विक्टोरियस है। आमेन, हालेलुया। ये व्यक्ति जब परमेश्वर को सीरियसली लिया, बाइबल मैंने खुद देखा है उसके लाइफ में कैसा चेंज। वो पहले सेकंड हैंड गाड़ी में आता, फिर बाद में 2-2, 3-3 गाड़ी ले लिया, फ्लैट्स ले लिए, यू नो लाइक इतने पैसे आना शुरू हो गया उसके पास। मैंने देखा है उस व्यक्ति को। यू नो, जब उसके पास जब पैसे आना शुरू हो गया, उसने अचानक से एक व्यक्ति के साथ बिजनेस शुरू किया, एक रेस्टोरेंट शुरू किया। एंड वो जब शुरू किए, उन्होंने मुझे बुलाया था, हम सब गए थे प्रेयर के लिए, मैं वर्शिप के लिए भी गया था। उन्होंने इनवाइट किए थे उसको ओपनिंग सेरेमनी में। शुरू में बहुत अच्छा चला, यू नो दैट, शुरू में उसका बिजनेस बहुत अच्छा चला, बट लेटर ऑन पार्टनर ने उसको धोखा दे दिया, और फिर वो पूरी तरीके से साइड हो गया, और इतना प्रेशर हो गया कि लेटर ऑन उसका रेस्टोरेंट घाटे में चला गया। लेटर ऑन उसका रेस्टोरेंट इतना लॉस का सामना किया कि उसको फायदा नहीं, उल्टा उसका जेब से पैसा गया, और फिर बाद में रेस्टोरेंट बंद हो गया। He was extremely sad, वो बहुत निराश था। बट सवाल ये है, how did that happen? वो क्यों हुआ और कैसे हुआ? क्या कोई परमेश्वर कोई बिजनेस देगा और उसमें आपको घाटा मिलेगी? हेलो, क्या परमेश्वर आपको कोई चीज देगा और उसके बाद यू नो आपको उसका जो वापसी आपको बहुत पेन मिलेगा? नो। बट देन व्हाई ऐसा हो गया? व्हाई? हाउ डिड दैट हैपन? वो बिल्कुल पूरी तरीके से लॉस में चला गया। मैंने देखा द वे ही यूज्ड टू बाय द रिंग्स, मोटे मोटे रिंग्स, हीरे का रिंग्स पहनता था। बोलता ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, मतलब प्रेज द लॉर्ड, यू नो लाइक जब अच्छे रिंग पहनते तो प्रेज द लॉर्ड करते हैं ऐसे हम, देख लो सब लोग, राइट? जब रिंग सही नहीं होता तो प्रेज द लॉर्ड पास्टर, हाथ नहीं दिखना चाहिए, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? और था इनमेच्योर मतलब क्या बोलते हैं? बचपना हट बोलते हैं ना। मैंने जब नई नई गाड़ी लिया था तो मैं जब पास्टर को मिलता था ऐसे ही प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलता, गाड़ी के अंदर बैठ के भी प्रेज द लॉर्ड बोलता था, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, ताकि पास्टर देख के मैंने गाड़ी ले ली है। होता है, हम सब छोटे से ही बड़े होते हैं, राइट? अभी मैं जब उनको देखता हूं, मैं अगर मर्सिडीज में भी रहूंगा तो मैं उतर के जाके प्रेज द लॉर्ड बोलूंगा। हालेलुया। आइए हम जोरदार ताली से उसको यीशु मसीह को धन्यवाद दें। अरे परमेश्वर तो लॉस से हमें बचाता है, परमेश्वर हमें कर्जों से मुक्त करता है, वो हमको आजाद करता है। बट देन व्हाई सच थिंग हैपन? ऐसे चीजें कैसे हो गया? व्हाई दैट गाय, वो व्यक्ति ऐसे कैसे प्रॉब्लम में आ गया, ऐसे कैसे चीजों में चला गया? व्हाई? पहला तिमोथी 6 उसका 17 कोई पढ़ेंगे? पहला तिमोथी, फर्स्ट तिमोथी 6 उसका 17, फर्स्ट तिमोथी 6:17। क्विकली, पहला तिमोथी 6:17। 17 मतलब खतरा, ओके। 6:17, कम ऑन। हाँ, वो अभिमानी, आगे कौन से धन पर? आज क्लियर हो गया, धन चंचल होता है। देखो बाइबल में सब कुछ लिखा है, बस आपको
पढ़ना बहुत जरूरी है। धन क्या होता है? चंचल। चंचल का मतलब आज इधर आज उधर आज उधर। आप उसके पीछे दौड़ोगे वो उधर जाएगा, वो बोले चल चल मेरे भाई टिक टिक टिक, सॉरी चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। राइट? ये व्यक्ति के पास जब पैसे आ गया, वो चंचल धन को बुद्धिमान की तरह नहीं, मूर्ख की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अरे मेरे पास है, मैं भी कुछ भी कर सकता हूं। अक्सर होता है ना, जब पैसे आ जाता है, प्रभु कभी कभी आपको ज्यादा भी पैसे दे देगा, ब्लेस कर देगा। प्रभु देखना चाहेगा कि उस परिस्थिति में ये क्या कर रहा है। लिसन टू मी केयरफुली। ये व्यक्ति के पास के अंदर वो चंचल धन के वजह से वो एक परमेश्वर के ऊपर जो ट्रस्ट होता है ना, वो ट्रस्ट नहीं रखा और उसने अपने धन के ऊपर ट्रस्ट रखा और उसके अंदर आ गया, नाउ आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता, मेरे पास पैसे है ना, मैं इधर भी घर ले लूंगा, इधर भी रेस्टोरेंट खोल दूंगा। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, आप चाहे जितना भी अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, यू मे बी हैविंग लैक्स एंड क्रोर्स एंड अरब्स आपके पास रहेंगे, कभी भी धन के ऊपर कभी भी डिपेंड मत होना, क्योंकि बाइबल क्लियरली क्या कहता है? चंचल धन। स्टॉप डिपेंडिंग ऑन योर वेल्थ। धन के ऊपर, हर एक चीजों के ऊपर डिपेंड होना बंद कर दें। अगर एक थॉट आ गया कि मैं धन है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, देन माय डियर फ्रेंड बी केयरफुल, आप बर्बादी के रास्ते में निकल चुके हो। मैं आज किससे बात कर रहा हूं? बी केयरफुल। उसका जो अंत है वो हमेशा बर्बादी ही लेके आएगा। आप एक बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हो, लॉस की तरफ बढ़ रहे हो। बट ऑन द कॉन्ट्री, उस व्यक्ति को प्रभु पे ट्रस्ट नहीं करके, प्रभु का ट्रस्ट करने का मतलब उसको पूछना चाहिए, प्रभु मेरे पास अभी इतना पैसे आया है, मैं अभी क्या करूं? परमेश्वर तू नहीं दिया है, अभी तू मुझे बता मैं कैसे करूं। ध्यान से सुनिए, तू नहीं इतना दिया अभी, मैं इंस्टेड ऑफ आस्किंग, वो नहीं पूछ के उसने क्या किया? उसने कुछ और ही खोल रहा है जो प्रभु की ओर से नहीं है। उसने परमेश्वर को नहीं पूछा कि लॉर्ड शुड आई स्टार्ट, मैं क्या शुरू करूं? लॉर्ड शुड आई स्टार्ट दिस बिजनेस, क्या मैं ये बिजनेस शुरू करूं? लॉर्ड शुड आई इन्वेस्ट, क्या मैं यहां पे इन्वेस्ट करूं? मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेल गॉड, हम परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु मैं ये कार्य कर रहा हूं तो संभाल ले। हैं प्रभु ऐसे व्यक्ति को नफरत करता है। प्रभु चाहता है कि आप प्रभु से पूछो, प्रभु ये कार्य जो मैं करने वाला हूं क्या मैं करूं? हेलो, कम ऑन। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये कर रहे हैं या वो कार्य कर रहे हैं, और हम परमेश्वर जाके बोलते हैं। बाइबल में कभी भी लिखा नहीं गया है टेल गॉड। बाइबल क्या कहता है? आस्क गॉड। हेलो, टेल गॉड लिखा है इंग्लिश में, आस्क गॉड। लॉर्ड शुड आई डू, लॉर्ड क्या मैं करूं? यहां पे डेविड के पास अथॉरिटी था, ही वॉज अ किंग। डेविड के पास पूरा पूरे सिपाही, पूरे सोल्जर्स वेट कर रहे थे। वो चाहता था, बोल सकता, प्रभु मैं धावा कर रहा हूं, तू देख ले, तू संभाल ले। नो, डेविड क्या कर रहा है? प्रभु शुड आई फाइट? सी द डिफरेंस। एक गॉडली पर्सन, एक प्रभु वैल्यू व्यक्ति और संसार के व्यक्ति के बीच में यही फर्क होता है। वो कुछ भी करने से पहले परमेश्वर को पहले पूछता है। Listen to me. Most of the time we don't ask God. हम परमेश्वर को नहीं पूछते हैं, हम खुद डिसीजन ले लेते हैं। That's why मसीह में होने के बावजूद भी sometime we are a loser. हम लूजर रहते हैं। मसीह में होने के बावजूद भी sometime हम घाटे में चले जाते हैं। मसीह में होने के बावजूद भी शादियां टूट रही है। And this is the major problem in today's day. Marriages are broken like breaking like anything. अब देखो, believers की शादी टूट रही है। How was that possible? जब प्रभु ने कह दिया जिसको मैंने एक किया है कोई अलग ना करे, but then how these things are happening? It is because जो चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है,
जो चीज परमेश्वर की ओर से नहीं होती है, और अगर आप वो सारी चीजें करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर, आने वाले दिनों में आप ही खुद प्रॉब्लम को आपकी जिंदगी में लेके आएंगे। शादियां क्यों नहीं टिक रही है? व्हाई? हम लॉस में क्यों जाते हैं? व्हाई? स्पेशली आई वांट टू से, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, एवरी यूथ्स, यहां पे जितने भी यूथ्स हैं, आई वांट टू टेल यू समथिंग। हाउ यू विल नो दैट वो व्यक्ति या वो लड़का या लड़की परमेश्वर की ओर से है कि नहीं? कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, राइट? हाउ यू विल नो? कोई भी चीज अगर आप परमेश्वर की इजाजत के बगैर, उसके परमिशन, या कोई भी चीज आप करते हो उसके इजाजत या उसके परमिशन के बगैर, देन ऑलवेज रिमेंबर, यू आर इन्वाइटिंग प्रॉब्लम इन योर लाइफ। आप प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में इन्वाइट कर रहे हो। इट इज गारंटी, ये गारंटी है। फ्यूचर, शुरू में तो सब अच्छा लगता है, हनी मून, मून हनी हनी रहता है, फिर बाद में बर्तन बाहर, राइट? How many of you agree with me? बाइबल में कहीं पे ये लिखा है, ईव ने आके बोली एडम को, यू नो, मेरी मां तेरी मां से बहुत अच्छी है। कौन लिखा है बाइबल में? कहीं पे लिखा है? कौन प्लीज लिखा है तो मुझे बोलो। मेरा पिता ना बहुत अच्छा, एडम तू तो, कभी कभी हम ज्यादा एक्स्ट्रा आउट ऑफ तू मनुष्य बोलते हैं। कभी कभी हम कुछ भी बातें करते हैं, अपनी जबान को हमें क्या करना है? लगाम देना है। आई हर्ड इवन बिलीवर्स टॉक लाइक दैट। मैं कभी कभी सोचता हूं, बाप रे ये क्या है? ऑनेस्टली, गॉड डजंट लाइक दिस। प्रभु को ऐसा चीजें पसंद ही नहीं है। वाई मैरिजेस आर ब्रेकिंग, वाई बिजनेस आर नॉट ग्रोइंग, वाई प्रॉफिट नहीं हो रहे? बिकॉज कुछ भी करने से पहले वी आर नॉट आस्किंग गॉड, वी आर टेकिंग आवर ओन डिसीजन। हम अपने डिसीजन ले रहे हैं। कम ऑन, हम प्रभु पे डिपेंड नहीं होकर इमोशन में है। इमोशन, मैं हमेशा कहता हूं स्टॉप, कभी भी इमोशनल ना रहे। कभी भी जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, स्टॉप गेटिंग इमोशनल। उस लड़का या उस लड़की से आप शादी करें जिसके अंदर परमेश्वर का भय हो। अगर वो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का अगर भय होगा, तो वो आपके लड़की को या वो आपके लड़के को या लड़का लड़की के बीच में कभी डिवोर्स नहीं होंगे, क्योंकि उसके अंदर एक भय है। नहीं नहीं, दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर ये सारी चीज को पसंद नहीं करता है। हम इमोशनल में डिसीजन लेते हैं। यू नो, लड़के ने छाती पे नाम लिख दिया पूरा। कौन? अरे आपको क्या पता मम्मी डैडी, उसने मेरे छाती पे नाम लिख दिया, सॉरी उसके छाती पे नाम लिख दिया। अरे वो अच्छा नहीं है, प्रभु स्पिरिट में बातें कर रहा है। नहीं, आपको नहीं पता, झगड़ना शुरू। अरे कितना प्यार है, टैटू टैटू, आजकल तो ट्रेंड में टैटू 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 लिखने से ये 100% नहीं 1000% मुझसे प्रेम करता है या करती है, राइट? डोंट गेट इमोशनल। आई वॉन्ट टू टीच यू, मैं आपको आज सिखाना, कितने लोग तैयार है? आई वॉन्ट टू टीच यू समथिंग विच इज वेरी प्रैक्टिकल। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू, प्लीज लिसन दिस केयरफुली। कम ऑन, वो लड़का या वो लड़की से दूर रहे जो आपको पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए वो अपना हाथ काट रहा है, वो टैटू बना रहा है। स्टे फार फ्रॉम दिस पीपल। जो उसके शरीर को वैल्यू नहीं दे रहा है या दे रही है, जो परमेश्वर का मंदिर है, वो आपका क्या वैल्यू करेगा? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? कम ऑन, दे आर नॉट वैल्यूइंग देयर बॉडी, उनके शरीर को वो वैल्यू, वो आपको क्या वैल्यू करेगा? कम ऑन, दिस इज नॉट लव, इसको हम प्यार नहीं करते हैं, दिस इज जस्ट इनफैक्चुएशन।
शुरू शुरू में आकर्षित होना, वाओ बॉडी है, वाओ बॉडी, बुढ़ापे आ गया बॉडी चला गया, अरे कैसा है, पेट निकला, तोतला हो गया, सॉरी क्या तोतला हो गया पेटला हो गया, सॉरी किधर चला गया प्यार? अरे वो बाजू वाले का हस्बैंड कितना हैंडसम है, तुम कैसा दिख रहा है? अरे पास्टर इनको समझाओ ना, क्या ये दाढ़ी रखते हैं, इनको दाढ़ी दिखी अच्छा, उनको देखो वो इतने। स्टॉप कंपेयरिंग योर हस्बैंड टू एनीवन और योर वाइफ टू एनीवन। कभी कभी बोलते ना, अरे पास्टर, उस पत्नी को कभी हम बोलते अरे वो बहुत खूबसूरत, अरे वो व्यक्ति खूबसूरत होता तो प्रभु आपको देता। आपकी बीवी आपकी खूबसूरती है, लोगों की बीवी को तारीफ करना बंद करे। लोगों के हस्बैंड को तारीफ करना बंद करे। हम ही मौका देते हैं। Come on। आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम में राइट फ्रेंड रिक्वेस्ट तो इतने आते हैं, बाप रे। अगर एक लड़की खूबसूरत फोटो, आपको पता है एक चाइनीज बंदे का दिखा रहे थे, नो ऑफेंस, उसको कुछ मेकअप वेकअप कर दे, शी वॉज लाइक 45-50 साल की थी, 55 साल की थी आई थिंक सो। उसको मेकअप करके उसको 15-16 साल के बना दिया और बोले तुम जाओ। सभी लोग उसके पीछे पड़ रहे, अरे क्या खूबसूरत लड़की है, सब लोग खूबसूरत लड़की है। फिर चलते 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 क्या हुआ, उसका दांत निकल गया, नीचे गिर गया। अरे ये क्या हो गया? दिखावा का जमाना है। कम ऑन। एक मैच्योर लड़का या लड़की कभी भी ये हाथ काटना, हृदय में हृदय खोल देना, हेलो कभी कभी होता है ना, खोल के ये कभी स्पेशली एक व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर का भय है वो कभी नहीं करेगा ऐसा। और अगर कोई ऐसा कर रहा है, प्लीज बाबा उनसे दूर हो जाओ आप, नहीं तो यू विल बी इन अ प्रॉब्लम। कम ऑन। ये सब बच्चे लोग करते। आपको पता है, मेरा बेटा को मैं बोलता हूं आई विल नॉट टेक यू आउट, वो रोता है, फिर बोलता है ओके टेक चॉकलेट, थैंक यू डैडी आई लव यू। ये बच्चे लोग करते हैं। वो मैच्योर व्यक्ति कभी ऐसा कार्य नहीं करता है। वो समझ जाता है कि ओके मे बी ये चीजें काम नहीं हुआ, मे बी प्रभु मेरे लिए कोई और रखा है। वो कोई कभी कभी प्लीज मुझे बोलो आई लव यू, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। कभी कभी ये भी होता है ना, मैंने तो काफी सुना है, पास्टर काउंसलिंग काउंसलिंग, क्या काउंसलिंग, अरे वो मुझे सुसाइड, क्यों, नहीं मैं उसको आई लव यू नहीं बोल। कम ऑन। ये कैसे वाली बात हो गई ना, अगर तुम मुझे चॉकलेट नहीं दोगे ना, देखो दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड, स्टे फार फ्रॉम दिस पीपल, स्टॉप गेटिंग इमोशनल, आस्क गॉड लॉर्ड क्या ये तेरे ओर से है? अगर जा रहा है थैंक यू बाय बाय, आ रहा है वेलकम प्रेज द लॉर्ड, डोंट गेट इमोशनल, यू विल बी इन अ प्रॉब्लम। प्रभु आपको क्या पता, अरे उसने टैटू बनाया, मेरा नाम लिखा यहां पे, लिखा है मेरे हाथों में। प्रभु बोलता है क्या बात है, अरे ये फिल्मी आदमी है, दूर रहे इससे। स्टॉप गेटिंग इमोशनल। The biggest example is the son Jesus Christ। वो लोगों के पास बार बार जाके नहीं कहा अरे मैं तुझे प्रेम करता हूं, अरे मैं तेरे को प्रेम करता हूं, अरे तुझे पता है मैं स्वर्ग छोड़, बाइबल में लिखा है, बार बार बोल रहा है प्रभु। वो आया अपना काम कर, प्रेम जो होता है वो हो जाता है, प्रेशर नहीं डालता है। हेलो कितने लोगों से, यूथ्स एवरीवन, आई एम टेलिंग यू बी केयरफुल इन सच, लड़का लड़की से दूर रहो। एवरी यूथ्स स्टे फार, जो ऐसे हरकतें करते हैं बी केयरफुल, दूर रहो, वो आपके स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। बाइबल बताती है परमेश्वर के जैसा किसने भी प्रेम नहीं किया, बट यीशु मसीह ऐसे हरकत किया। अरे पीटर तू मुझे 3 बार छोड़ रहा है, देख मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, चलो मैं टैटू लगाया पीटर, देख पीटर, राइट। जूडस तू मुझे चढ़ाने वाला, देख मैं तुझे कितना प्यार, हाथ काट रहा है। मैं कभी कभी किसी को पूछता हूं सिस्टर और ब्रदर ये क्या हो गया, दिस इज माई पास्ट पास्टर,
क्या पास्ट है? पास्टर ऐसा ऐसा हुआ तो मैंने काट। वो व्यक्ति आपको छोड़ के जा रहा है, जो अभी आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, उसके वजह से आप हाथ काट रहे हो। खून आपका जा रहा है, उसका क्या है? वो खुश है अपने दुनिया में। कम ऑन। बाइबल बताते हैं ले व्यवस्था 19:28, लेविटिकस 19:28, कोई पढ़ेंगे प्लीज? लेविटिकस 19:28। मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना हाँ, और न उसमें छाप लगाना। छाप इंग्लिश में टैटू। डोंट, शरीर में कभी टैटू नहीं बनाना है हमें। बट सवाल यह है कि जो प्रभु में आया है, अगर उसके हाथ में टैटू है तो क्या करे, या उसके पैर में या शरीर में कहीं पे भी है तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपने आपके पास्ट में किया है इट्स फाइन, बट प्रभु में आने के बाद डोंट डू इट। हेलो, पास्ट में जो हो गया, गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर पास्ट। पास्ट में हो गया, बट परमेश्वर में आने के बाद डोंट गेट इनटू ऑल दिस थिंग। Listen to me, my dear friend. Stop getting emotional. Instead, ask God. Always remember, जो व्यक्ति रोता है, इमोशनल होता है, या अगर आपको कोई छोड़कर चला जाता है या समथिंग और उसके वजह से अगर आप सोच रहे मैं सुसाइड करूंगा, ये करूंगा, ऑलवेज रिमेंबर, एक प्रभु का भय रखने वाला परमेश्वर व्यक्ति कभी ऐसे बातें नहीं करता है या सोचता भी नहीं है। वो व्यक्ति समझ जाएगा कि ये लड़का या ये लड़की मेरे लाइफ में है ही नहीं, अगर है तो वो बाद में आ जाएगा, बट अभी मुझे मेरा ध्यान परमेश्वर पे फोकस करना है। कम ऑन। सो बिफोर एनीथिंग ऑलवेज आस्क गॉड। प्रभु को पूछे। कुछ भी करने से पहले हमें क्या करना है? हेलो, क्या करना है? परमेश्वर से पूछे। एंड इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, अगर आप टॉपिक में जाएंगे, यहां पे डेविड पूछ रहा है, ही इज आस्किंग। बाइबल टेल्स अस, कोई पढ़ेंगे आगे 19 पूरा क्लियरली एंड तक? 2 सैमुएल 5:19। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, ओके, क्या मैं फलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? हाँ, क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? ओके, यहोवा ने दाऊद से कहा, हाँ, चढ़ाई कर, हाँ, क्योंकि मैं निश्चय फलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। वाओ, क्या रिश्ता है इन लोगों के बीच में। वो पूछ रहा है प्रभु को, प्रभु आंसर दे रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। माय डियर फ्रेंड, पूछने के बाद ऑलवेज नंबर 2 आपको क्या करना चाहिए? आफ्टर आस्किंग ऑलवेज वेट। हमेशा वेट करे कि प्रभु क्या कहना चाहता है। ऑलवेज वेट कि प्रभु आपने जो प्रार्थना किया है, आपने जो सवाल पूछा है, उसका प्रभु क्या चाहता है, प्रभु क्या करना। यू हैव टू वेट। बट द प्रॉब्लम हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं है, इम्पेशेंस हो जाते हैं। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। सो व्हेन यू आस्क, वो आपको आंसर देता है। ही आंसर। क्या परमेश्वर डेविड के साथ, डेविड को ज्यादा प्रेम करता था? नो। आपसे कम प्रेम करता है? नो। हिज लव इज द सेम। उसका प्रेम सभी के लिए सेम है। कम ऑन। बट देन व्हाई डेविड परमेश्वर को सुन पा रहा था, बट देन व्हाई वो जो भी पूछ रहा था परमेश्वर उसको उत्तर दे रहा था? व्हाई? मुझे किसने आके कहा, पास्टर यू नो व्हाट, प्रभु शायद डेविड से ज्यादा प्रेम करता था, मुझे शायद नहीं करता है। मैंने कहा कभी ऐसी बातें नहीं करना, क्योंकि प्रभु के नजर में एवरीवन इज इक्वल, सब लोग सेम है। ही लव्स एवरीवन इक्वली। वो डेविड से जितना प्रेम करता था, अब्राहम से जितना प्रेम करता था, आज वो आपको भी उतना प्रेम करता है। तो ही वाज लाइक, बट देन व्हाई मैं प्रभु की आवाज को सुन नहीं पाता हूं? व्हाई मैं प्रार्थना तो करता हूं, मैं सुन नहीं पाता हूं? व्हाई? लिसन टू मी। इट इज लाइक एक व्यक्ति शादी करता, अरेंज मैरिज,
एक व्यक्ति अरेंज मैरिज करता है और शादी से पहले उन लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है। कम ऑन, देयर वाज नो रिलेशनशिप, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो शादी से पहले वो जानते भी नहीं, बिकॉज दे वर नॉट नोइंग, बिकॉज उनके बीच में वो कम्युनिकेशन नहीं होता है, राइट? वो एक दूसरे को जानते नहीं है, वो एक दूसरे के बारे में, बिकॉज वो समय नहीं बिताते हैं। दे डोंट स्पेंड टाइम विद, दोनों के लिए इट वाज न्यू। Why वो एक दूसरे को नहीं समझते? इट इज बिकॉज वो उनके साथ समय नहीं बिताते हैं। द सेम वे माय डियर फ्रेंड, कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम की वजह से प्रभु तो हमसे बातें करता है, पर हम उसकी आवाज को सुन नहीं पाते हैं। एंड कम्युनिकेशन तभी बढ़ेगा जब आप किसी व्यक्ति के साथ समय बिताओगे। मैं मेरे बेटे की आवाज और मेरी पत्नी की आवाज अच्छे से जानता हूं। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं उनके साथ समय बिताता हूं। हम परमेश्वर की आवाज को क्यों नहीं सुन पाते? बिकॉज हम परमेश्वर के साथ नंबर 1 कम्युनिकेशन नहीं करते। कम्युनिकेशन की कमी की वजह से, समय नहीं बिताने की वजह से प्रभु हमसे क्या बोलना चाहता है हम सुन नहीं पाते हैं। अगर वो बोलना भी चाहेगा हम समझ नहीं पाते। यू नो व्हाई? बिकॉज देयर इज नो कम्युनिकेशन। हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। बाइबल बताती है बार बार, अगर आप पढ़ोगे, एक दूसरा टॉपिक है बट मैं आपको बताना चाहता हूं, बार बार बाइबल बताती है द लॉर्ड वॉज विद डेविड। प्रभु डेविड के साथ था, प्रभु डेविड के साथ चल रहा था, प्रभु डेविड के लिए फाइट कर। व्हाई? बिकॉज डेविड परमेश्वर के साथ लगा हुआ था। क्यों वो परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहा था? वो प्रभु के साथ लगा हुआ था। He used to spend time with God. क्यों परमेश्वर उसको जो भी कह रहा था वो सुन पा रहा था? बिकॉज उनका कम्युनिकेशन था। He was knowing कि प्रभु ने मुझसे बातें किया। He was knowing. Come on. It means वो पिता के साथ हमेशा समय बिताता था, हमेशा used to spend time with God. पास्टर, मैं परमेश्वर के साथ समय भी बिताता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, बट स्टिल मैं डेविड के साथ परमेश्वर जैसे बातें कर रहा था। प्रभु मुझसे क्यों बातें नहीं करता है? आई टोल्ड हिम, बाबा प्रभु सबसे बातें करता है। समय बिताने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रार्थना करने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप प्रभु के साथ तभी समय बिताते हैं, तभी आप प्रेयर करते हैं जब आपको कोई चीज की जरूरत होती है। इसीलिए वो आवाज को आप सुन नहीं पाते हैं। मैं अगर किसी व्यक्ति के साथ साल में एक बार बात करूंगा तो 10 साल के बाद उसकी आवाज में सुन नहीं पाऊंगा, रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन नहीं है। हम एक दूसरे की आवाज को समझते नहीं है। हम सुनते ही नहीं तो समझेंगे कहां से? समय नहीं बिताते हम। प्रेयर करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु के साथ समय बिताने में प्रॉब्लम नहीं है। समय बिताने के बावजूद भी, प्रार्थना करने के बावजूद भी हम परमेश्वर की आवाज को क्यों नहीं सुन पाते हैं? बिकॉज हम प्रार्थना तभी करते हैं या हम परमेश्वर के साथ तभी हम समय बिताते हैं जब हमें कोई चीज की जरूरत होती है। मतलब साल में 2 चीज जरूरत होगी तो साल में 2 ही बार हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे। कम ऑन। हमें परमेश्वर के साथ एवरी टाइम समय बिताना है। एवरी डे मॉर्निंग। कितने जन यहां पे सुबह प्रार्थना करते हैं? सुबह 4 बजे, 5 बजे? हाउ मेनी ऑफ यू देयर? 3-4 हाथे उठ रहा है। आई वांट टू, ये एडवाइजेबल है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुबह का प्रार्थना कभी खाली नहीं जाता है। आई नो यू आर टायर्ड, आई नो आप लोग बहुत बिजी हैं। गुड। बाइबल बताती है डेविड राजा था, ही वॉज अ किंग। एक किंग का कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है पता है आपको? और मोदी को पूछो, वो बताएगा कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट वो राजा होने के बावजूद भी सुबह 4 बजे, 5 बजे वो उठ के आराधना स्तुति करता था। दैट इज वो रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में थी। हर चीज में प्रभु बातें कर रहा है एवरी टाइम, और वो सुन पा रहा था बिकॉज देयर वाज अ कम्युनिकेशन विद बोथ ऑफ देम। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, नंबर 1, अगर आप आंधी तूफान से होकर गुजरे या कोई भी चीज से होकर गुजरे, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको जय पाना है या जयवंत होना है, एंड ऑलवेज नंबर 1 हमें क्या करना है?
क्या करना है? परमेश्वर से पूछना है कि लॉर्ड इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, लॉर्ड इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, लॉर्ड अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं, लॉर्ड क्या ये सही जगह में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, लॉर्ड मैं ये घर खरीद रहा हूं, क्या ये घर सही है, लॉर्ड मैं यहां जा रहा हूं, क्या ये जगह सही है, लॉर्ड मैं ये करने जा रहा हूं, क्या ये सही है। एंड नंबर 2, जब आप पूछते हैं, वेट। जब तक प्रभु आपको कुछ नहीं कहता है, डोंट डू इट। अगर आप करेंगे देन यू विल बी इन अ प्रॉब्लम। और अगर आपका रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा है, एवरीडे प्रार्थना कर रहे हैं, एवरीडे वचन पढ़ रहे हैं, एवरीडे इफ यू आर प्रेइंग एंड एवरीडे यू आर स्पेंडिंग टाइम विद गॉड, यू विल सी प्रभु इमीडिएटली आपसे बातें करेगा। गॉड विल टॉक टू यू, प्रभु आपसे बातें करेगा। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, नंबर 1, तूफान के समय में आस्क गॉड, आंधी के समय में आस्क गॉड, प्रॉब्लम के समय में आस्क गॉड, प्रभु को पूछे। एंड नंबर 2, जब तक कुछ ना कहे तब तक कुछ नहीं करना है। और जब प्रभु कहता है, प्लीज रीड वर्स 20, 2 सैमुएल, हाँ हाँ और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। हम्म, उसने कहा, हाँ, यहोवा मेरे सामने होकर आमेन, शत्रुओं पर जल की धारा के समान आमेन, वाओ, प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु आपको कुछ कहता है और आप करते हो, यहोवा आपके लिए लड़ता है, यहोवा आपके साथ खड़े रहता है। ही विल ओपन द डोर, वो आपके लिए मार्ग निकालेगा, वो आपके लिए जंगल के बीच में से मार्ग निकालेगा, वो आपके जंगल रेती भरा जमीन को पानी से भर देगा, वो आपको आशीष करेगा और हर एक चीजों से बचा के रखेगा। आमेन।